अखिलेश ने बोला था खून की धारा बहेगी, योगी ने बोला था मच्छर नहीं मरेगा, ठीक है। तो इसीलिए हर हर मोदी, घर घर मोदी थी ना, मोदी है तो मुमकिन है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जिस तरीके से 22 जनवरी की तैयारी चल रही है, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर लगातार देशवासियों में अपील की गई है कि 22 जनवरी को दोबारा से दीप जलाए जाएंगे, एक बार फिर से दिवाली बनाई जाएगी। जनता से जानेंगे, जनता से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से लोग भी कहीं ना कहीं लोग इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि राम मंदिर बन जाने से क्या युवाओं को रोजगार मिलेगा। तमाम सवाल हैं ऐसे जो रोजगार को लेकर भी तमाम मुद्दे बनते जा रहे हैं इस देश में। लोग जुड़े हुए हैं हमसे, उनसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से 22 जनवरी की तैयारी देश भर में चल रही है, सरकार में एक अलग ही धूम देखने को मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी इन्वाइट किया गया है। आखिर जनता की क्या राय है, जनता क्या कहना चाहेगी इस पर। सबसे पहले युवक मौजूद है, इनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अवधत गौर है। सर, जिस तरीके से 22 जनवरी की तैयारी चल रही है, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है, क्या लग रहा है कि आपकी नज़र में वो किस तरीके की चीज़ें हैं? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक वोट के माध्यम से इस तरीके से राम मंदिर का निर्माण कर रही है। मुझे लगता है ये कल्चरली और इकोनॉमिकली दोनों ही बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए, बिकॉज क्यों कहीं ना कहीं राम मंदिर हमारे कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लस इकोनॉमिकली मैं बोलना चाहूँ तो काफ़ी रोज़गार इससे जनरेट हो रहा है, वेदर इट बी ट्रेन्स जो भी चलने वाली है, जो प्रांगण बनेगा राम मंदिर के अराउंड, वहाँ काफ़ी सारे रोज़गार जनरेट होंगे लोगों को। प्लस वहाँ के लोगों, प्लस वहाँ की इकोनॉमी में ऐसा डेवलपमेंट होगा कि फॉर एग्जांपल अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप होने वाला है। होटल्स हो गए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट वहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। आपको लगता है कि राम मंदिर बन जाने से रोजगार मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल। आप लोग को रोजगार अभी मिल रखा है? क्या करते हैं आप? हाँ जी, हम लोग स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स हैं, कोई जॉब की अभी कोई इंटर्नशिप्स हम लोग कर रखे हैं। और कोर्स क्या कर रहे हैं आप लोग? पॉलिटिकल साइंस। फ्रॉम ड्यू और आईपी? ड्यू। ओके, तो आपको लगता है कि राम मंदिर बनने से रोजगार मिलेगा? जी। और जो आगे और युवा है जो सवाल उठा रहे हैं कि राम मंदिर बनने से हमें कोई रोजगार नहीं मिलेगा, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए मैं कहना चाहूँगा एक बार अपना दिमाग पॉलिटिक्स से हटा के ओपनली सोच के देखना चाहिए कि सिर्फ मंदिर को ना देखे, वो एक तरह से उससे जनरेट इनकम होते हुए देखे, क्योंकि हर एक चीज़ बहुत ही डोमिनो इफेक्ट के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो मतलब मंदिर को आप लोग इनकम मशीन मान रहे हैं क्या? आप बोल ऐसे रहे हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मंदिर अगर कल्चर, आप एक युवा है, आप सोचिए आप क्या बोल रहे हैं। वो तमाम जितने भी व्यूअर्स इस समय वो वीडियो देख रहे हैं, ये तमाम वो नागरिक जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? आप सोच रहे हैं तमाम हिंदू लोगों का भावना को कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं कि आप हर्ट कर रहे हैं उनको, कि उनकी अपनी भावना को आप ऐसे बोल रहे हैं कि एक मंदिर आपको पैसा जनरेट करने की मशीन है। अगर हमारे भारत का वही मंदिर हमारे भारत की ग्रोथ के लिए कर सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है? मैं खुद मंदिर को बताइए, मशीन बना चीजें बन रही हैं। मेरा दिमाग खराब हो चुका है। आज के जनरेशन का दिमाग जो है ना बिल्कुल खराब हो चुका है। उनको ये मालूम नहीं कि हमें एक सीधे रास्ते पे ले जाने वाला इंसान कौन है और गड्ढे में डालने वाला इंसान कौन है। आपके हिसाब से कौन है अंकल? आपके हिसाब से अभी बात अभी बाद में कर लेना, मैं बता तो रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं। आपकी नज़र में जो राम मंदिर बन रहा है, क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को लेकर तमाम लोग कह रहे हैं कि वो मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि वोट के माध्यम से ये लोग जीत जाएंगे, इसलिए राम मंदिर बना रहे हैं? राम मंदिर का मुद्दा ही तो है, लेकिन राम मंदिर के नाम पर अगर ये कहते हैं कि लोगों को रोजगार मिलेगा, मैं कहता हूँ भारत में कितने गरीब है, और भारत के हर गरीब को राम मंदिर क्या दे देगा? वो वहाँ के मैंने कहा तो कि रोजगार मिलेगा। वो वहाँ पे रहने वाले 4 आदमी अगर फूल प्रसाद लेके बैठेंगे तो रोजगार तो उनका हो जाएगा और बिजनेस बन जाएगा उन लोगों का। मंदिर बना है, इतना भव्य मंदिर बना है, उसमें सब जो एम्प्लॉयज हुए हैं, उन काम किया, उनको भी तो मिल रहा है रोजगार। इतने साल काम चल रहा है। युवा कह रहा है कि वो मंदिर उनकी मशीन। मेरी मार सुनो, वहाँ की सारी जमीन जो थी ना और बाकी वो खरीद ली वहाँ के आगे लोगों ने। जिन्होंने खरीद ली वहाँ के लोगों ने नहीं, मतलब बाहर के लोगों ने खरीद लिया है और वहाँ पे वो लोग बिजनेस कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब मंदिर बन जाने से जिस तरीके से कहा गया कि सनातन धर्म की जीत हुई, हिंदुओं की कितनी ज्यादा प्रशंसा हुई। मेरी बात सुनो मैडम, उसमें सनातन हिंदू कुछ वगैरह कुछ को मतलब नहीं है। अच्छा। खाली आज के टाइम में ईवीएम, खाली वो मुद्दा होना चाहिए, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरीके से 22 जनवरी को तमाम लोग तैयारियां कर रहे हैं। तो सुनो मैडम, ईवीएम क्या दिए जलाएंगे 22 जनवरी, दिवाली फिर से दिवाली मनाएंगे? बिल्कुल मनाएंगे दिवाली। दिए तो पहले से जलते आ रहे हैं, दोबारा दिवाली लाखों साल से, जब से श्री राम जी का जन्म हुआ था हकीकत में अयोध्या में के अंदर जब हुआ था। ईवीएम तो दीवे तो जो 14 साल का वनवास काट के आए थे, दीवे तो जब से जलते आ रहे हैं, अब कौन से नहीं जलेंगे?
भाई किसी ने रोका तो ना दीवे को, दीवे तो पहले चलते आ रहे हैं। दिवाली ये तो खाली ऐसा है कि प्रोपगंडा है राजनीतिक का, उसके अलावा और कुछ नहीं है। दिया जलाएंगे भाई साहब। पहले वाले दिए में ना सरसों के तेल डाला करते थे, देसी घी से जलाया करते थे। अब वाले ये वाली जो दिया जलाएंगे ना पानी डाल के जलाया करेंगे। पानी डाल हाँ पानी डाल के जलाया करेगा। हाँ क्या पूछ रहे हो मैडम आप? इस तरीके से एक युवा कह रहा है कि हमें मंदिर बन जाने से रोजगार मिलेगा, क्या इस पे समर्थ है आप? सही कह रहे हैं भाई साहब, सही कह रहे हैं। और इससे बच रहा है क्या? देखो सही बात है बिल्कुल, क्यों हमें रोजगार मिलेगा इससे, क्योंकि हमारे भगवान राम का दोबारा प्रकट हो रहा है। हम भारत के 5 साल बाद 500 साल बाद हमारे भगवान वापसी आएंगे। 500 साल बाद हमारे भगवान वापसी आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 14 वर्षों में भगवान का राम का वनवास हुआ था, उसमें कुछ नहीं मिला। अब आए हैं राम इनके नजर में। देखो जी मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो मतलब उसका मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो चुका है। उससे पहले वहाँ पे राम जन्म को प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो गलत है। शंकराचार्य जो वहाँ हकीकत में उनकी को वहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई। देश के प्रधानमंत्री शांत एक बार देश के प्रधानमंत्री द्वारा उस दिन तमाम लोगों को मतलब सम्मान के लिए भी बुलाया गया है, उस पर क्या कहेंगे? इसमें देश के प्रधानमंत्री की कोई होदा नहीं है उनका वहाँ पे खाली ऐसा है जो भगवान के नाम पे हो रहा है, श्री राम के नाम पे। तो वहाँ पे शंकराचार्य जो होते हैं हमारे देश के, वो होने चाहिए वहाँ पे। उनको तो बुलाया नहीं गया, उनको तो वहाँ बुलाया नहीं गया। कौन होता है? देश के प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार भी तो कहा गया है इन्हीं जनता द्वारा। इन्हीं जनता ने बोला है कि वो विष्णु के अवतार के द्वारा है। नहीं मैं नहीं कह रही हूँ, जनता ने। वो अवतार है तो फिर तो सबको उनके साथ ही होना चाहिए। अवतार है तो फिर तो सबको अवतार तो आज के टाइम में अवतार ही है वो। अच्छा मैडम जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, राम की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए या सीता की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ, जो राम को लाए हैं हम उनको ही लाएंगे। जाहिर नारा जो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे, जिस तरीके से तमाम लोग राम को लाए हम उनको लाएंगे, ये वाक्य भाई ने बिल्कुल सही बोला। अखिलेश ने बोला था खून की धारा बहेगी, योगी ने बोला था मच्छर नहीं मरेगा। ठीक है, तो इसीलिए हर हर मोदी घर घर मोदी थी ना, मोदी है तो मुमकिन है एकदम। अब मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ भाई साहब, सन 2014 से पहले आप हे राम किसे कहते थे? वो अमेरिका में रह रहे थे क्या? वो तो घटघट में यही है और शुरू से यही है। मोदी जी कहाँ से लाए उन्हें ये बताओ? अमेरिका में थे, जापान में थे, पाकिस्तान में थे, कहाँ से आजाद करा के? अरे कम से कम ऐसी बात किया करो ना। अरे भगवान तो यही था, शुरू से भगवान है, और भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरा घर बनवाओ। जो संसार में आंख मारता है उसको लाओगे? नहीं आप उसको लाओगे कि जो कहता है कि सोने, जो उससे कहता है मशीन बनाऊंगा आलू गेरो और सोना निकलेगा उसे